बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो मेक एंड फ्रीज़ वाली रेसिपीज़ हैं, जिससे आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। और ये रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप इफ्तार में भी बना सकते हैं और सहरी के टाइम में बना सकते हैं। सिर्फ आपने निकालना, फ्राई करना और रेडी हो जाएंगे। तो ये है 2 तरह के कबाब, जिसमें मैं पहला आपके साथ शेयर करूँगी चपली कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं, सभी के ऑलमोस्ट फेवरेट होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो रेसिपी वो तो हर घर में बनती है, और सिर्फ रमज़ान में, नॉर्मली डेज़ में भी, जो कि है शामी कबाब, मोस्ट फेवरेट। चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, जिससे मैं और भी मोटिवेट हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बना रही हूँ चपली कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये 1.5 किलो कीमा है। इसको मैंने वॉश करके खूब अच्छी तरह से पानी ड्रेन होने के लिए छोड़ दिया था 2-3 घंटे के लिए। खूब अच्छी से पानी निकल जाए, बिल्कुल ड्राई कीमा हो, ये देखें। और मैंने इसके साथ थोड़ा सा ना फैट भी लिया है, तो फैट के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है चॉपर, और चॉपर के अंदर मैंने क्या किया था, ज़ीरा और साबुत धनिया दोनों को डाल के चला लिया था। साथ में अनारदाना भी डाल दिया था कि थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा अनारदाना भी बीच में से, लेकिन वो तो हुआ नहीं। और धनिया और ज़ीरा दोनों हो गए जितने मुझे कुटे कुटे चाहिए थे, जैसे कोर्स ग्राइंड चाहिए थे तो वो हो गए। अब मैं इसी के अंदर डालूँगी कीमा। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल के पीस लूँगी। मैंने कीमे को पीस के एक अलग से बोल में निकाल लिया है। अब उसी के अंदर मैंने बेसिक स्पाइसेस डाले हैं, जिसके अंदर कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्चों का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब चीज़ें चली गई हैं। साथ में धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर भी डाला है। इसके अलावा यहाँ पे ये अजवाइन। साथ में यहाँ पे मैंने 1 चुटकी, मेरे हर खाने में डलती है, कलौंजी, तो ये मैंने डाली है। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला, 1/2 टीस्पून, तो ये सॉफ्ट रखेगा कबाबों को, इसलिए बेकिंग पाउडर डाला है। आप नहीं डालना हो आप स्किप कर दें, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। और साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये है मेरे पास मीट टेंडराइज़र, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी, कि उससे जल्दी से कबाब जो ना टेंडर हो जाएंगे। बस बहुत थोड़ा सा डाला, क्योंकि मटन का कीमा है, इसलिए मैंने मीट टेंडराइज़र का यूज़ किया है। तो बस मैं बाकी का भी कीमा इसी के साथ डालूँगी, और इन सारों को भी पीस के उसी बोल में निकाल लूँगी। अच्छा, मैं नमक डालना भूल गई थी, तो मैंने नमक भी इसी के साथ डाल दिया आखिर में। और इसके अलावा अगर आपके गोश्त में चर्बी ना हो तो आपने घी या बटर का इस्तेमाल लाजमी करना, चर्बी लाजमी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से फ़ैट यूज़ करना है। अब मैंने ये जो पहले पीसा था, इसको मैं दोबारा से इसी में डालती जा रही हूँ, और दोबारा से इसी के साथ और थोड़ा सा इसको चॉपराइज़ कर लूँगी। ये देखें सारा हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं इसी बोल में वापस निकाल लूँगी सारा कीमा मैंने उसी बोल में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने प्याज़ों को भी चॉपराइज़ कर लिया था, यहाँ पे टमाटर भी कर लिए थे अच्छे से बारीक चॉप, और हरी मिर्चें भी, इन सब का पानी अच्छे से निचोड़ के और मैंने फिर इसमें डाल दिया था। साथ में हरा धनिया मैंने फ्रोज़न लिया, क्योंकि फ्रोज़न था मेरे पास, आप फ्रेश ले लें। और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं। ये जितना भी मॉइस्चर बाकी बचा हुआ होगा वो सब ये अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। साथ में मैंने 2 एग्स डाले हैं। इसके अलावा आप फ्राई एग करके भी डाल सकते हैं। मैं कभी फ्राई एग डाल देती हूँ, कभी नहीं भी डालती, तो आज मैं नहीं डाल रही हूँ। तो बस मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे काम जो है मिक्सिंग का, ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। और बस अब मैं इसकी पैटी बनाऊंगी। मेरे पास तो टाइम नहीं है मैरिनेशन का, अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ दें फ्रिज में रख के। बस मैं यहाँ पे पैटी बना रही हूँ। जी यहाँ देखिए, मैंने बटर पेपर को कट कर दिया है पैटी बनाने के लिए। एक बटर पेपर बिछाया मैंने उसको कटिंग बोर्ड के ऊपर, और इस तरीके से हाथ से फैला दूँगी। जितना भी बड़ा रखना है उतना आपने कीमा लेना है, और बस इस तरीके से बढ़ा लेना है, और ये उठा के आपने एक के ऊपर एक स्टैक कर देना है। तो बस इसी तरीके से फ्रीज़र में चले जाएंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं, और अब बस मैं फ्रीज़ कर दूँगी इसको। और जब ये शेप होल्ड कर लेंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, फिर मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी निकाल के। तो यहाँ पे ये भी बने हैं और यहाँ पे ये भी हैं, लेकिन इसमें जगह नहीं थी, तो इसलिए मुझे सेपरेट रखना पड़ेगा इसको।
तो बस यहाँ पे हो गया ये काम भी डन। आप इसको सहरी के टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफ्तारी के टाइम भी। तो जब दिल चाहा बस आपने निकालना है और इसको फ्राई करना है। कितना काम आसान हो गया। आज रमज़ान की एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर घर में ही बनती होगी, जो कि शामी कबाब। और मैं यहाँ पे शामी कबाब जो बना रही हूँ बीफ़ के कबाब के बना रही हूँ, और मेरे घर में बीफ़ के ही बनते हैं शामी कबाब। मटन या चिकन आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। तो यहाँ पे मैंने बीफ़ लिया है, तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर है ये बीफ़ का गोश्त, और बोनलेस लिया है, फ़ैट फ्री लिया है। फ़ैट सारा मैंने रिमूव कर दिया इसमें से। इसके अलावा यहाँ पे मैंने खूब सारा लहसुन अदरक लिया है गोश्त के हिसाब से, क्योंकि बीफ़ का गोश्त है तो थोड़ा लहसुन अदरक मैं ज़्यादा डालती हूँ। 2 चुटकी अजवाइन है बीफ़ की गोश्त की वजह से, क्योंकि बादी वाला गोश्त होता है इस वजह से। साथ में गरम मसाला पाउडर लिया है, नमक लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च। दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों डाल दिए। बस इसके अंदर यही जाएगा। साथ में जाएगी चने की दाल, लेकिन गोश्त जब 80% गल जाएगा तो मैं दाल को भिगो दूँगी और भीगी हुई दाल इसके अंदर डालूँगी। तो जब तक ये गोश्त गलेगा तब तक मैं साथ ही दाल को भिगो दूँगी। बस इसको मैं चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और अब मैं इसके अंदर खूब सारा पानी डाल दूँगी कि गोश्त गलने जितना पानी डल जाए इसके अंदर उतना पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। और बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। उबाल आएगा इसका तो मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी। और साथ में ये चने की दाल है, मैं इसको अभी भिगो दूँगी। जब तक गोश्त गलेगा तब तक ये आराम से भीग जाएगी। यहाँ पर देखें मैंने दाल डाल दी थी, क्योंकि गोश्त 80% की जगह 100% गल चुका था। बस मैंने फटाफट से दाल डाल दी थी, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। तो सिर्फ दाल डाल के इसको भी गलने के लिए छोड़ दिया था। दाल भी ऑलमोस्ट हो गई है और इसका पानी सारा ड्राई हो गया है। बहुत अच्छे से हो गई है दाल भी, ये देखें। अब मैंने ये ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद अब मैं इसको चॉपर में डाल के पीस रही हूँ। मैं बोटियाँ अलग करके अलग से निकालती जाऊँगी। बड़ा सारा थाल लिया है और दाल को अलग से पीसती जाऊँगी। सारी बोटियाँ मैं ढूंढ के निकाल लूँगी, तो वो अलग अलग करके पीस लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ना इसी चॉपर में डाल के प्याज और हरी मिर्च को पीस लिया है और अब मैं यहाँ पे ये बोटियाँ पीसने लगी। ये देखें यहाँ पे मैंने सारा गोश्त इसी के अंदर पीस के निकाल लिया अलग से। साथ में मैंने 3 अंडे डाले हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी एग्स के अंदर डाल दूँगी। और साथ में हरा धनिया लिया है खूब सारा, और ये वही प्याज और हरी मिर्च है। साथ में मैंने यहाँ पे ये दाल भी, ये देखें कितनी अलग अलग पीसने से ये कि बहुत स्मूथली जो है दाल पीस जाती है। अगर मैं ये गोश्त के साथ पीसती तो इतनी स्मूथ नहीं होती, फिर वो कोर्स रह जाती, दरदरापन रहता उसके अंदर, इसलिए मैंने अलग अलग पीसी है। तो बस मैं इसको भी डालती जाऊँगी। ये देखें सारा अच्छी तरीके से मैंने पीस लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करके और इसकी पैटी बनाऊँगी। मैंने सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तो उसके बाद ये मैं पैटी बनाने के लिए, मेरे पास ये पैटी मेकर है शामी कबाब बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने भी बाय करना हो तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, आप ज़रूर बाय करें। इससे एक ही साइज़ के पैटी बनते हैं और बहुत स्पीड के अंदर बन जाते हैं। फटाफट यहाँ बनते जा रहे थे, यहाँ फ्राई होते जा रहे थे और उसके बाद गायब भी हो गए। फ्राई होने के बाद ये रुके ही नहीं, जो कि मैं आपको दिखा ही नहीं सकी वाली क्लिप। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे मेरे पैटी रेडी हो गए थे और मैंने फ्रीज़ कर दिए। ये देखें शामी कबाब सारे जो है वो फ्रीज़र में रख दिए थे, तो सब ने शेप ले ली, अच्छे से शेप होल्ड कर लिया। अब मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। और उस दिन फ्राई करते हुए कबाब मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि सब खाने लग गए थे इस वजह से। तो ये कि फिर कभी मैं फ्राई करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। बस मैंने ये रमज़ान के लिए रेडी कर दिए। तो ये कि इंशाल्लाह सहरी हो या अफ्तारी आराम से निकाला, कुछ नहीं भी हुआ, ये ईज़िली बन जाएगा। तो ये मेरा टाइम सेविंग काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के वापस फ्रीज़र में डाल दूँगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे शामी कबाब मेरे ज़िप लॉक बैग में चले गए हैं और बस अब ये फ्रीज़र में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शेप होल्ड कर लिए माशाल्लाह से, खूब सारे बन गए। मेरे पूरे रमज़ान चल जाएंगे। शामी कबाब ऐसे हैं कि रुकते ही नहीं हैं, तो कोशिश मेरी यही कि पूरे हो जाएँ रमज़ान तक। तो बस अब ये वापस फ्रीज़र में रखती हूँ, इससे पहले कि डीप फ्रॉस्ट हो जाएँ।